नहीं, मुझे तो एहसास नहीं हुआ। मुझे तो अभी 2 दिन तक पहले भी एहसास नहीं था। अभी गोविंद भाई ने बोला जब एहसास हुआ कि सच में उसने इतना बड़ा क्राइम करा है। तो सोनम बहुत अच्छे से हमारे साथ बिहेव कर रही थी। उसने जो आंटी को बताई राजा की मम्मी को कि मेरा आज 11 का व्रत है, और तो सोचो फिर हम लोगों के तो मन में यही आएगा कितनी अच्छी बहू मिली है जो व्रत रही है, वहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो भी अच्छे से रह रही है। राजा ने बताया कि उसका कामाख्या देवी जो हैं, उनका मन्नत ले रखा था सोनम ने, तो वो कभी करीब नहीं आएगी। उसने बताया था मैं जब कामाख्या देवी के दर्शन कर लूँगी उसके बाद ही करीब आऊँगी। तो राजा बहुत सीधा था, वो मान गया होगा और कामाख्या देवी दर्शन करने के लिए मुझे बताया था कि कामाख्या देवी दर्शन करने जा रहा हूँ। बाकी शिलांग की बात उसने नहीं कही। गोविंद भाई आए थे, उन्होंने बताया कि गाजीपुर में वो 2 मिनट मिले हैं उनकी बहन से। उनकी बहन ने कुछ थोड़ा बताया है, वो बोले कि सोनम ही ने क्राइम किया है, तो यदि सोनम ने क्राइम किया है तो फिर डेफिनेटली सोनम को फांसी होना चाहिए, उसके सारे हत्यारों को फांसी होना चाहिए। तो यही कहूँगा। यहाँ पे वो परिजनों से मिले, माँ से मिले राजा के, क्या गोविंद परिजनों से मिले, काफी वो भी दुख थे कि उनकी बहन ने जो जघन्य अपराध किया है, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बात तो उनको ही पता है, और उन्होंने क्राइम किया है, ये बात जान सकते हैं। अब राजा के करीबी दोस्त है, सोनम के साथ कई बार शॉपिंग के पे भी गए, शादी से पहले भी आप उनसे मुलाकात होती थी, तो आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि वो इस तरह से कर सकती है? नहीं, मुझे तो एहसास नहीं हुआ। मुझे तो अभी 2 दिन तक पहले भी एहसास नहीं था। अभी गोविंद भाई ने बोला जब एहसास हुआ कि सच में उसने इतना बड़ा क्राइम करा है। तो सोनम बहुत अच्छे से हमारे साथ बिहेव कर रही थी। शॉपिंग के समय भी वो काफ़ी खुश थी, महिला संगीत में खुश थी, घर में भी शादी के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से रह रही थी। और आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उसने जो आंटी को बताई राजा की मम्मी को कि मेरा आज 11 का व्रत है, और तो सोचो फिर हम लोगों के तो मन में यही आएगा कितनी अच्छी बहू मिली है जो व्रत रही है, वहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो भी अच्छे से रह रही है। पहले जो राजा और कहीं जाना चाहता था दर्शन के लिए, हनीमून पे इतनी जल्दी नहीं करना चाहता, तो क्या हुआ था, किस तरह से योजना बनी थी, वो कहाँ जाने का प्लान था? राजा ने बताया कि उसका कामाख्या देवी जो हैं, उनका मन्नत ले रखा था सोनम ने, तो वो कभी करीब नहीं आएगी। उसने बताया था मैं जब कामाख्या देवी के दर्शन कर लूँगी उसके बाद ही करीब आऊँगी। तो राजा बहुत सीधा था, वो मान गया होगा और कामाख्या देवी दर्शन करने के लिए मुझे बताया था कि कामाख्या देवी दर्शन करने जा रहा हूँ। बाकी शिलांग की बात उसने नहीं कही। और कहाँ जाने का प्लान था, दूसरी ओर कहाँ जाने की? अभी और कोई प्लान नहीं था, घर आते उसके बाद हम लोगों का श्रीगढ़ महादेव का प्लान था अगस्त में। अच्छा, हाँ। तो अब आज जो आया गोविंद, उसका क्या कहना था? वो उनका कहना है कि वो जो उसका अफेयर नहीं था, आपको क्या लगता है? गोविंद का कहना है कि जो राज है वो इनकी कंपनी में ही है, जो पूरा अकाउंट देखता है और मैनेजमेंट देखता है। तो गोविंद भाई ने बताया है कि जो बात हुई है उनसे, सोनम से, तो उनके मुंह से ही बता रहे हैं कि क्राइम इसी ने किया है, और ये राखी बंधवाता था राज। अब राखी बंधवाने के बाद भी हो सकता है इनकी फैमिली को ये लगे कि मैं भाई हूँ और वो एज अ बॉयफ्रेंड रह रहा हूँ उनके साथ, ऐसा भी हो सकता है। एक ये बात भी है कि जो जब सोनम यहाँ आई थी रहने के लिए, उसने वजन भी कराया खुद का भी और राजा का भी, और उस तरह से दोनों का वजन भी देखा था, और साथ में उसने परिजनों से बात की थी और कहा था कि मैं पहले दर्शन करूंगी उसके बाद ही फिर घर में आऊंगी। ये बात मुझे नहीं पता चली कि राजा ने ऐसा कुछ कहा। राजा ने मुझे बात नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।